है बच्चों, कैसे हैं आप? हम आशा उम्मीद करते हैं कि आप सही होंगे और अच्छा ही होंगे। आज हम लोग जो देखते हैं क्लास 10 के बारे में, जो आप लोग कई बार देखे होंगे। जो है क्लास 10 का जो हम लोग क्लास जो है स्टार्ट कर रहे थे, और उसी के बारे में आज हम लोग को जानकारी लेना है। और सबसे बड़ी बात आती है कि हम कोई भी काम करते हैं तो उसमें उसके बारे में जानकारी होना चाहिए। हम 10 का तैयारी करते हैं, मैट्रिक 10वीं परीक्षा 2023, मैट्रिक 10वीं परीक्षा 2010 23 में जो हम लोग परीक्षा देंगे मैट्रिक का, उसके बारे में डिटेल से जानकारी अभी होना चाहिए। किसी भी चीज़ का जानकारी यदि पहले हो जाता है तो करने में आसानी होता है, और उसके बारे में अच्छा से हम जान सकते हैं, अच्छा से कुछ कर सकते हैं, और अच्छा से हर काम उसके बारे में पता होना चाहिए। यदि आपको पता नहीं रहते हैं तो यही समझिए बिना पतवार के नाव की तरह हम लोग होते हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि उसको उसके बारे में अच्छा से जानकारी हो। जो भी हम पढ़ते हैं, जो भी पढ़ने जा रहे हैं, उसके बारे में सीखने जा रहे हैं, उसके बारे में यदि हमें डिटेल से जानकारी होगा तो उसको काम करने में मज़ा आएगा। कहाँ से क्या करें, कैसे करें, उसके बारे में संपूर्ण जानकारी होना चाहिए। हाँ, हम देखते हैं कि मैट्रिक परीक्षा जो हम लोग देने वाले हैं, आप लोग देने वाले हैं, उसमें जो हम लोग पढ़ेंगे साथ साथ, तो इसमें क्या होता है कि यदि उसके बारे में हमें उसके सिलेबस की जानकारी होना चाहिए। सिलेबस सिलेबस पाठ्यक्रम जिसको कहते हैं, सिलेबस यदि हमको जानकारी रहता है तो बहुत ही लाभदायक होता है। लाभदायक, बहुत ही लाभदायक होता है, इस व्यू से भी कि हमको कहाँ क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। इस सारी की सारी जानकारी आपको यहाँ मिल जाएगा, और हम आपका जो है साथ साथ चलेंगे। वर्षों का सफर है, तो हम लोग देखते हैं, आज शुरुआत करते हैं हर चीज़ का। हम लोग मैट्रिक परीक्षा में सबसे पहले इस बात को जानना, हमें बहुत ज़्यादा जानकारी है। बहुत सारे हमारे बच्चे ने भी ऐसा प्रस्ताव रखा कि सर एक बार सिलेबस देखा जाए। बहुत सारे अभिभावक का भी इस पे डिमांड था कि इसका सिलेबस क्या होता है, इसका पाठ्यक्रम क्या होता है, कैसे होता है। तो हर कोई जानता है कि मैट्रिक परीक्षा मतलब जो है 600 का होता है। उसमें जो अंग्रेजी जो है उस परिणाम श्रेणी कहिए, डिवीजन कहिए, उसमें किसी भी तरह का मतलब लाभ हानि नहीं पहुंचाता है। वो अतिरिक्त विषय होते हैं। लेकिन इंग्लिश, ऐसा बात नहीं है कि इंग्लिश की जानकारी ज़रूरत नहीं होती है। क्लास 10 के बच्चा को ज़रूरत नहीं है इंग्लिश की जानकारी, क्या ज़रूरत है। लेकिन वो जो है ना, हमारे सरकार का जो है, बिहार सरकार का, जो बोर्ड है, उसका जो ऐसा जो नियम लागू किया है, उसके अनुसार तो हम लोग को करना ही है। उसके अनुसार यदि करेंगे तो हम लोग देखते हैं। चलिए आते हैं मैट्रिक में जो है 10वीं परीक्षा 2023 के बारे में। सबसे पहले हम लोग जानते हैं विषय, विषय और अंक जान लेते हैं। यहाँ देखते हैं हम लोग, इसमें देखिए यहाँ जो क्या होता है, अंक। अब विषय और अंक, हिंदी, इसमें सबसे पहली बात देखते हैं 6 विषय का होता है। कुल परीक्षा जो है, कुल 600 मार्क के परीक्षा होते हैं, 600 अंकों की परीक्षा होती है। हिंदी, संस्कृत, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, गणित, और कुल मिला के 500 होता है। हिंदी 100, संस्कृत 100, विज्ञान 100, सामाजिक विज्ञान 100, गणित 100। कुल को जोड़ते हैं तो 500 होता है। लेकिन आप कह सकते हैं सर संस्कृत अंग्रेजी भी तो विषय होते हैं, अंग्रेजी विषय होते हैं, तो फिर इसको इसको एक्स्ट्रा में लिखे हैं, इसको अलग से लिखे हैं 100। यहाँ देखिए नोट पॉइंट में लिखा गया है, देखा गया है कि इंग्लिश जो होते हैं ना, अंग्रेजी विषय, मैट्रिक के परिणाम श्रेणी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इंग्लिश विषय का जो है, इंग्लिश विषय जो है, अंग्रेजी विषय, मैट्रिक के परिणाम श्रेणी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इससे आप कितना 5 नंबर लाइए या 95 नंबर लाइए, इसका कोई भी आपको डिवीजन पे प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। यदि 5 नंबर आता है तो भी ठीक है, 95 नंबर आता है तो भी ठीक है, उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। ये सब हमारे मुख्य विषय है, ये सब हमारे डिवीजन देने वाले विषय हैं। हिंदी, हिंदी का 100, संस्कृत 100, विज्ञान 100, सामाजिक विज्ञान 100, गणित 100। अब देखते हैं कि परिणाम का अनिवार्य अंक कितना होता है। यदि फर्स्ट डिवीजन लाना है तो हमें कितना नंबर चाहिए? हमें नंबर चाहिए प्रथम श्रेणी के लिए, फर्स्ट डिवीजन लाने के लिए 300 नंबर चाहिए, जो 500 का 60% होता है। और सेकेंड डिवीजन लाने के लिए, द्वितीय श्रेणी इसको हिंदी में कहते हैं, इसका 245 नंबर चाहिए, 245 नंबर चाहिए, जो 45% होते हैं। थर्ड डिवीजन जो है ना, तृतीय श्रेणी में 150 अंक चाहिए, और 30% का कुल अंक देखते हैं 500। अब यहाँ समझने वाली बात है और देखने वाली बात है कि कोई भी परीक्षार्थी तैयारी करता है, हर चीज करता है, और अच्छे से तैयारी करना चाहता है, अच्छा अच्छा डिवीजन लाना चाहता है,
उसमें अच्छा परफॉर्मेंस करना चाहता है। कौन नहीं चाहेगा 400 नंबर आए, कौन नहीं चाहे, हर कोई चाहता है 350 नंबर आए। लेकिन 350 नंबर जो नहीं आता है, बहुत को नहीं आता है, लेकिन बहुत ज्यादा को भी आ भी जाता है। तो मेहनत करता है, जो जैसा करता है वैसा पाता है। तो यहाँ हम देखते हैं ये थर्ड डिवीजन जो है इसको कोई लाना नहीं चाहता, फिर भी आ जाता है। ये ऐसे बच्चे को आता है, ऐसे बच्चे इसमें आते हैं जो पढ़ते तो सब दिन है, मेहनत नहीं करते हैं। मेहनत करने का मतलब मेहनत मेहनत जरूरी है। तो हम इस बात को देखते हैं कि अब देखते हैं कि जो मेहनत करता है ना, मेहनत पढ़ता तो सब कोई, सब स्कूल में जाता है, फॉर्म भरता है, कोचिंग पढ़ता है, क्लास करता है, हर जगह का जो अपना अपना होता है, लेकिन उसमें थर्ड डिवीजन भी लाता है, सेकंड डिवीजन भी लाता है, फर्स्ट डिवीजन लाते हैं। कुछ कुछ बच्चा 450 नंबर आया। अब तो बिहार बोर्ड जो है सीबीएसई बोर्ड की तरह मार्किंग करने लगा है कि अब यहाँ 475 नंबर तक आता है। तो अब हम लोग क्यों नहीं 400 से ऊपर के लिए ही सोचे। तो अब इसके चलते हैं हम लोग विषय पे। अब देखते हैं इसमें मुख्य विषय हम लिए हैं, विषय हिंदी, विषय विज्ञान, विषय सामाजिक विज्ञान, विषय गणित और संस्कृत होते हैं, इंग्लिश होता है। तो संस्कृत विज्ञान में संस्कृत का भी जो है अपना मार्किंग है, वो कैसे लाता है, और इंग्लिश का भी है। इंग्लिश पर भी हम आप लोग को जरूर बताएंगे, सिखाएंगे, समझाएंगे। जहाँ तक होता है उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे, उसके टॉपिक बाय टॉपिक उस पर भी ध्यान दिया जाएगा। लेकिन जो हम लोग का परिणामी विषय होते हैं, श्रेणीदायक देने वाले विषय होते हैं, उसके बारे में हम लोग जानते हैं। अब देखते हैं हिंदी। हिंदी में किस लय, किस लय जो होता है कहानी, मतलब कहानी जो पढ़ने वाले होती है बुक। इसमें दो गो बुक होता है, एक तो होता है किस लय, दूसरा होता है वर्णिका, है ना। इसमें 30 नंबर और इसमें 10 अंक चाहिए। अब सबसे इम्पोर्टेंट जो है, सबसे महत्वपूर्ण होता है व्याकरण। व्याकरण में 60 अंक होता है। अब रचना बनावट, रचना बनावट क्या है दोस्तों? रचना बनावट जिसमें हम लोग संधि, समास, मुहावरा, सुरति, संविनार्थक शब्द, विपरार्थक शब्द जो भी पढ़ते हैं, पर्यायवाची शब्द, ये सब बना रचना और बनावट में आते हैं। लेखन में लेखन, और दूसरा देखिए इसी में व्याकरण का दो पार्ट है, लेखन। लेखन क्या होता है? उसमें लिखना पड़ता है, लंबा चौड़ा लिखना पड़ता है। तो लिखने का क्या, इसमें क्या होता है? पत्र, आवेदन और संक्षेपण। पत्र लिखने पर होता है पिता के पास, माता के पास, मित्र के पास, है ना, इस दोस्तों के साथ पास। एक पत्र जो लिखने के लिए बड़े भाई, छोटे बहन, ये सब जितने भी सारे होते हैं, इसमें पत्र लिखने होते हैं। एक आवेदन होते हैं जो विद्यालय मतलब प्रधानाध्यापक के पास, है ना, उसमें आवेदन लिखना पड़ता है, जैसे सेवा में छुट्टी देने के लिए, भाई की शादी में, बहन की शादी में, है ना। बड़ा मतलब बहुत सारे जो भी कार्य होता है छुट्टी का समय में, आवेदन जो मांगता था, आवेदन के जो छुट्टी के लिए जो है ना, उसके लिए आवेदन दिया जाता है, उसके बारे में लिखा जाता है। संक्षेपण, संक्षेपण क्या होता है? एक पैराग्राफ दिया रहता है, एक पैराग्राफ दिया रहता है, और उस जो दिया हुआ है, जो दिया हुआ है आपका, उस दिया हुआ पर ही आपको बोलेगा कि उसमें जो है ना लिखने के लिए, उसका छांट छांट के लिखने के लिए उसको छांटा जाता है। मतलब कुल यदि 90 शब्दों में रहे, टोटल शब्दों का, उसमें जो है ना 90 शब्दों का रहता है, तो उसमें आपको जो है पूरा बढ़िया से लिखा रहता है, और सब कुछ लिखा रहता है। उसका आपको शीर्षक बनाना है कि आपको ये लिखा हुआ है तो इसका शीर्षक क्या होगा, है ना। जैसे भारतीय किसान के बारे में, कि वहां ऊपर में नहीं लिखेगा भारतीय किसान, और उसमें लिखा रहेगा किसानों का स्थिति दयनीय है, और भारतीय किसान को मतलब कृषि संबंधी उपकरण मिलना चाहिए, और उसका बाजार जो है, उसका जो उत्पादन होता है, उसका बाजार में अच्छा से उसको खरीदने वाला जगह होना चाहिए, उसका दाम उचित होना चाहिए, ये सब लिखा रहेगा। लेकिन इस जितने उसके बारे में लिखा रहेगा, उसका जस्ट आपको उसका शीर्षक देना है, टाइटल देना है ना। फिर उसमें कितना रहता है? यदि 100 अंकों का, 100 शब्दों का रहता है, 100 शब्द थोड़ी, 100 शब्दों का रहता है, तो 100 शब्दों में उसके 3 से भाग देकर, मतलब कम से कम 90, और मतलब 90 हो, 95 भी हो जाए तो चल सकता है। उसका संक्षेपण जो मुख्य मुख्य बात होता है वो लिखा जाना चाहिए। मतलब ही नहीं से एक लाइन छोड़ दिया तो बस हो गया। मतलब उसमें जो है मुख्य पॉइंट जो आता है, उसे शब्दों के अनुसार, मतलब 90 यदि 100 शब्दों का है तो कम से कम 90 जो है 95, मतलब सॉरी 90 है तो मतलब 30 या मतलब 33 या मतलब 99 होता है, तो 90 शब्दों में जो है यदि लिखा रहता है तो कम से कम जो है उसके लिए 30, 32, 35 आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है ना। और मतलब उसका अपरक्ष होना चाहिए, उसका जो है ना, मतलब तिहाई भाग होना चाहिए,
तो संक्षेपण में यही रहता है। अब दूसरा देखते हैं इम्पोर्टेंट विज्ञान। विज्ञान में देखते हैं, विज्ञान का जो परीक्षा होता है बाबू, विज्ञान का जो परीक्षा होता है, तो विज्ञान में क्या रहता है, थ्योरी 80 नंबर का होता है, प्रैक्टिकल 20 नंबर का। थ्योरी 80 नंबर का और प्रैक्टिकल 20 नंबर। फिजिक्स जिसको हम लोग भौतिकी कहते हैं, इसमें 25 अंक पूछा जाता है। किसी किसी बुक में आपको 30 नंबर अंकों का भी दिया है। और रसायन विज्ञान देखते हैं, रसायन रसायन में 25 अंकों का रहता है, 25 अंकों का रहता है। प्राकृतिक संसाधन में जो है मतलब 10 अंकों का, जीव विज्ञान में 20, तो टोटल को हम जोड़ते हैं 25 25 50, 10 25 25 50 10 60 20 80, टोटल 80 नंबर का रहता है। तो 80 नंबर का इसमें रहता है। सामाजिक विज्ञान भी टोटल थ्योरी जो है, थ्योरी जो है 80 अंक का रहता है, और प्रैक्टिकल जो है 20 अंक का रहता है, जिसमें इतिहास से 20 को अंक रहते हैं, भूगोल से 20 अंक रहते हैं, नागरिक शास्त्र से 17, अर्थशास्त्र से 17, और आपदा प्रबंधन जो होता है, आपदा प्रबंधन से 16। तो देखते हैं इतिहास, इस सभी विषय को हम लोग जानते हैं, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, आपदा प्रबंधन। आपदा प्रबंधन के मतलब दोस्तों वही होता है जो हम लोग को अक्सर जो है न पढ़ाते समय टीचर बहुत कम पढ़ाना चाहते हैं, वही बाढ़, तूफान, भूकंप, आंधी, ये सब जितने सुनामी, यही सब के बारे में जानकारी लगता है। कहीं आग लग जाता है, इसके बारे में, भूस्खलन सब के बारे में जानकारी रहता है, जो दिया जाता है उसी में आपदा प्रबंधन, उससे 6 नंबर आता है, और 7 से 17 नंबर आता है। अब देखते हैं जो हम लोग का मुख्य, जहाँ से बच्चे को क्या होता है, बच्चे का मार्किंग तो सभी से होती है, लेकिन जहाँ तक बच्चे को फंसता है, परेशानी होता है, सबसे ज्यादा परेशानी होने वाला है विषय गणित। सबसे ज्यादा परेशानी होने वाला विषय गणित है। गणित में देखते हैं कि कहाँ से कितना सवाल आता है, इसमें इम्पोर्टेंस को समझना पड़ता है, इसके इम्पोर्टेंस जो होते हैं, इसके महत्व जो होते हैं, इससे समझने पड़ते हैं। वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या जो परिमेय और अपरिमेय संख्या के संयुक्त रूप से वास्तविक संख्या कहते हैं। संख्या पद्धति होते हैं, किसी किसी बुक में नाम संख्या पद्धति से नाम से उसको जाना जाता है। 10 नंबर होता है, बीज गणित से 20 होता है, त्रिकोणमिति से 20 अंक रहता है, नियमित ज्यामिति से 10 रहता है, ज्यामिति से 20 रहता है। क्षेत्रमिति जो होते हैं, जिसमें हम आयत, वर्ग, इस सब का जो है परिमाप, क्षेत्रफल, ये सब निकालने जानते हैं, उससे 10 नंबर होता है। सांख्यिकी से 10 नंबर। सांख्यिकी और प्रायोगिकता दोनों से बराबर होता है, दोनों मिला के जो है ना, यहाँ जो है 10 नंबर रहता है। तो इस ना, और संस्कृत में भी, उसमें भी बुक है, व्याकरण है, अनुवाद है, उसमें भी पाया जाता है। तो दोस्तों हमने आज जो देखने का काम किया, देखे थे कि हमने मैक्सिमम विषय की जानकारी रख ली है। हमने 4 विषय का यहाँ बताया, संस्कृत में भी होता है, संस्कृत भी क्लास लिया जाएगा। आप लोग को हर एक टॉपिक के साथ पढ़े हैं, हम लोग पढ़ेंगे, सीखेंगे, जानेंगे। तो आज हम लोग शुरू करते हैं, शुरुआत हम लोग 0 लेवल से करते हैं। 0 लेवल से शुरुआत यदि करते हैं तो बहुत ही अच्छा होता है, और आपको हर विषय पढ़ाया जाएगा, समझाया जाएगा, बताया जाएगा। हम जो है ना, हम लोग साथ साथ सब कुछ करेंगे, पढ़ेंगे, सीखेंगे, जानेंगे। और मैक्सिमम आप जो है हमारे जो है, जो भी देखते हैं, जो भी वीडियो देखते हैं, बहुत पिछले क्लास का भी बच्चा था जो बहुत अच्छा सक्सेस कर रहा है, अच्छा जानकारी हासिल कर रहा है। आप लोग भी यदि इसको देखते हैं, साथ में रहते हैं, हम लोग सीखते हैं, जानते हैं, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा से अच्छा नंबर आएगा। प्रत्येक टॉपिक के विशेष रूप से उसको विस्तारित से समझाया जाएगा, बताया जाएगा। बिल्कुल अपना जो है, आपके अपने लैंग्वेज में, हमारे जो लैंग्वेज होते हैं, जो हम लोग का आसान लैंग्वेज होते हैं, बच्चे को जो समझा जा सकता है। किताबी नॉलेज मतलब किताबी शब्दों से बहुत कम ही इसमें पाया जाएगा, लेकिन आपको जो है ना, अच्छे आपके उज्जवल भविष्य के लिए हम लोग आपकी सफलता के लिए हमेशा कामना करते हैं। तो आप ऐसा, हम लोग ऐसा पढ़ते हैं, सीखते हैं, जानते हैं। मैक्सिमम शायद बच्चे हैं, हमारा जो एक प्रयास है शिक्षा दान करना, तो आप लोग सीखे, जाने, और अच्छा से अच्छा नंबर लाएं। यदि हम लोग साथ साथ पढ़ते हैं, जानते हैं, सीखते हैं, तो हमारा ठीक आपको 100% गारंटी के साथ कहता है कि जो है ना, इसमें आपको 100% गारंटी के साथ है कि इसमें आपको कम से कम जो है ना, यदि आप 4 घंटा भी डेली पढ़ते हैं, प्रत्येक दिन 4 घंटा पढ़ते हैं, जो है हमारे वीडियो देखने के बाद 2 बार वीडियो देख लेते हैं, तो उम्मीद नहीं करता हूँ कि दूसरा बार वीडियो देखना पड़े। 2 बार वीडियो देख लीजिए, 2 बार 3 बार जो भी होता है, एक बार में। जो अच्छे बच्चे हैं तो उसके लिए एक बार ही काफ़ी होते हैं। जो थोड़ा जो है उसको पढ़ने में थोड़ा वीक है, तो उसको 2 बार देख लीजिए, और 2 बार देखने के बाद जो है ना, संभव हो तो इसका स्क्रीनशॉट लेके जो है ना,
नोट्स बनाइए जो मैक्सिमम काम आएगा। तो हम लोग एक-एक टॉपिक पे एक-एक विषय को एक-एक अच्छी तरह से बारीकी से सीखेंगे और आपको ऐसा महसूस करा देंगे, आपको ऐसा जो है ना 100% गारंटी है कि आपको 400 प्लस नंबर आने वाला है यदि 4 घंटा डेली पढ़ते हैं। तो इसको बनाइए और हम लोग आगे इसी ढंग से बढ़ते जाएँगे। हमारा आपके कृष्णा सर का वादा है, आपको जो है ना अच्छा से अच्छा जो है नंबर लाने का है। आपका अच्छा से अच्छा नंबर होगा, आप अच्छा से पढ़े, सीखे, समझे। तो चलिए आज का क्लास हम जो है इसके बारे में जान लेते हैं, तो अगले टॉपिक पे फिर से मिलते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।